हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्रैकर पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो कि छायावाद से संबंधित है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर है, तो इसका राइट आंसर होगा पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप का अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा रजत शिखर। रजत शिखर जो है वह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा यामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के संबंध में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनकी पहली रचना रश्मि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है। यह असत्य है क्योंकि मौन निमंत्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका भी राइट आंसर होगा महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद के स्वरों का प्रस्फुटन हुआ है। इसका राइट आंसर होगा गीतों में महादेवी वर्मा के रहस्यवाद के स्वरों का प्रस्फुटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने जीवन को दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है, तो इसका राइट आंसर होगा मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जागो फिर एक बार कविता दिनकर जी की है। यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, तो ये सभी वैयक्तिकता एवं आत्मनिष्ठता, कल्पना का स्वच्छंद प्रवाह, भावातिरेक एवं भाव प्रवणता, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छंदतावाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है, तो प्रकृति चित्र की दृष्टि से। प्रकृति चित्रण इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है,
तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी का। अगला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला है, छायावादी कविता में नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तुम्हारी छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पंत जी हैं। इसका राइट आंसर होगा पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। पंक्ति में रचनाकार का नाम है तो जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं, मैं कृतार्थ हूँ देह त्रीड़ों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। पंक्तियों के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। इन पंक्ति के रचयिता हैं तो महादेवी वर्मा जी। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पहला करुण, विरह और वेदना। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है। जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए कर्मशील होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर भी होगा सी, क्योंकि झरना है जिसका समय 1918, आंसू का 1925, लहर का 1933 और कामायनी का 1935 इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि चित्राधार का समय है 1918 ईस्वी, आंसू का 1925, लहर का 1933 और कामायनी का 1935। आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।